नाज़रीन, रोज़ाना इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा और पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। चाय में नमक मिलाकर पीने से बलगम का खात्मा हो जाता है। पेशाब को 10 घंटे से ज़्यादा रोकने से पेशाब की नाली फटने का खदशा बढ़ जाता है। जो लोग दूध में गुड़ शामिल करके इस्तेमाल करते हैं, उनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है और ज़िंदगी भर कब्ज़ का मसला नहीं होता। अगर पेट के दर्द का मसला हो तो दूध से बनी हुई चीज़ और दूध मत पिएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा पाको साफ रहा करो, आपके रिस्क में बरकत होगी। मुंह के छाले ठीक करने हैं तो खुश्क धनिया चूस लिया करो। जब दांत टूटे हों तो उस जगह पर पुदीने का पत्ता रगड़ दो, दांत सीधा निकलेगा। अंगूर पर नमक लगाकर खाने से कैंसर की बीमारी नहीं होती। माल्टा खाने से चेहरा रोशन हो जाता है। नाश्ते में सेब दूध के साथ खाने से ज़िंदगी भर चेहरे की ताजगी ख़त्म नहीं होती। अगर नमूनिया बुखार हो तो मक्खन गर्म करके नाम डर और नाक पर लगाते रहने से बुखार उतर जाता है। दूध पीने के फौरी बाद सोने से कमज़ोरी सलामत हो जाती है। ज़्यादा चाय पीने वाले इंसान के दांत जल्दी जवाब दे जाते हैं। जब दौलत करीब आने लगती है तो 2 चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 1, दरवाजे पर साइल आने लगते हैं। नंबर 2, ख्वाब में दौलत नज़र आने लगती है। हामिला औरतों को ताकीद कर दो कि बही दाना खाएं ताकि उनके बच्चे खुश अखलाक पैदा हों। औरत अनार खाए, बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। मूंग की दाल बुखार के दौरान आराम देती है। मसूर की दाल पेट की बीमारी में फ़ायदा पहुंचाती है। चने की दाल खून की रवानी नॉर्मल रखती है। बालों को लंबा करने के लिए तिलों का तेल लेकर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और अंडा शामिल करके और दही मिलाकर सर पर लगाएं। खुश्की ख़त्म होगी, बाल लंबे और घने होंगे। अंडा उबालने के बाद ठंडा करके ना खाओ, वरना मतली और दमे की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। पेट दर्द के लिए काला नमक इस्तेमाल करें। गला बैठ जाए तो शलजम को पानी में उबाल कर इसका पानी पी लें। माइक्रो ओवन में खाना गर्म करने के लिए हमेशा शीशे के बर्तन या माइक्रो ओवन सेफ प्लास्टिक इस्तेमाल करें। जेवर पहनने से कान का दुखना। इसके लिए जब भी मसनूई जेवर पहनना हो तो उसको पहनने से पहले कानों पर थोड़ी सी वैसलीन पेट्रोलियम जली लगा लिया करें। बरतानिया में नई तहकीक हुई है जिसमें साबित है कि चॉकलेट मज़ेदार होने के साथ सेहतमंद भी होती है। यह नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद देती है। पौधों के गमलों में कभी कभी ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। बंद गोभी के पत्ते और इसका सालन बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी है और दवा भी। कच्चे फल और कच्ची रोटी खा लेने से जहन कमज़ोर हो जाता है। वज़न ज़्यादा बढ़ने लगे तो चकोतरा इस्तेमाल करो। चंद दिनों में वज़न में खातर ख्वाह कमी आ जाएगी। अगर मैदे में तेज़ाबियत हो जाए तो खजूर खाने से तेज़ाबियत दूर हो जाती है। अगर रात को सोने में मुश्किल होने लगे तो अपनी आंखों को 40 बार तेज़ी से झपकाएं। इस तरीके से आपकी आंखें थक जाएंगी और आपको गहरी नींद आने लगेगी। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लो। चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग या कील मुहासे नहीं निकलेंगे। बकरी का दूध बदन को बेतहाशा ताकत देता है और बकरे का गोश्त इंसान को ताकतवर करता है। 50 साल के बूढ़े भी 20 साल जैसे नज़र आना चाहते हो तो अनार का जूस पिया करें। 3 चीज़ें हमेशा संभाल के रखना, कभी पछताएंगे नहीं: राज, जुबान और हया। जल्दी सोने और जल्दी उठ जाने से बढ़ापा देर से आता है। तवील जिंदगी और जवान नज़र आते हैं। 1 कप रोज़ाना नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों का मसला नहीं होता। ज़ुकाम की वजह से नाक बंद हो जाए तो अजवाइन को नाक के करीब करके सूंघ लें। सरसों के तेल में मेथी दाना मिक्स करके बालों में लगाने से बाल मजबूत, लंबे और घने हो जाएंगे। अनार का रस बदन की चर्बी को पिघलाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हर खाने के बाद लीमू का रस चूसने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। बालों की मजबूती के लिए
نیم کا تیل لگاؤ۔ دن بھر کے کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھو، اس سے بہت سکون محسوس کریں گے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز استعمال کریں، فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ متوازن کھانا وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تب بھی متوازن غذا لینا ضروری ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ طاقت دیں گی۔ دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، بکرے کا گوشت، سیب، انجیر اور انڈا۔ بچہ یا بچی پیدا ہونے کے فوری بعد 7 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفتوں سے محفوظ میں رہے گا۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم میں نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کریں۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ صبح جب بھی اٹھیں چہرہ دھونے سے قبل ایک پیالے میں پانی لے کر اس پر 25 بار یا نورن پڑھ لیں، چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوگا۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر سیدھا اور پھر بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور درد بیٹھ جاتا ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر جسم کی خارش کا مسئلہ ہو تو مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لی جائے تو قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔